राधे श्याम। गुरुजी, मुझको काम, क्रोध, लोभ और भय से पूरी तरह छुटकारा पाना है। दोबारा बोलो। काम, क्रोध, लोभ और भय से पूरी तरह मुझे छुटकारा पाना है। थोड़ा सा मुझे और बताना अगर आपका हो तो मैं आपको बताऊं। बताओ बताओ। तो मैं पिछले 3-4 महीने माइक सामने रखो। मैं पिछले 3-4 महीने से हनुमान चालीसा का डेली पाठ कर रहा हूँ, श्री राम स्तुति कर रहा हूँ, श्री बजरंग बाण कर रहा हूँ। और मुझे काफ़ी, मेरा काम तो लगभग मुझे ऐसा लगता है ख़त्म ही हो गया। जैसे कोई पराई स्त्री मेरे आगे आती है, या तो मैं नज़र झुका लेता हूँ, उनकी चरणों की तरफ देखने लग जाता हूँ, उनसे नज़रें नहीं मिलाता। और ऐसा हुआ था कि 3-4 महीने पहले मेरे जीवन में काफ़ी बड़ी समस्या आ गई थी। उससे पहले मैं भगवान को नाम जाप वगैरह नहीं करता था, हालांकि मैं मानता था, बट वो ऐसी समस्या आई ना, मुझे चारों तरफ और कुछ नहीं दिखाई दिया, बस भगवान भगवान भगवान। तब से मैं डेली हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ और मेरा जीवन बदल रहा है, मुझे खुद ही महसूस होता है। और बड़ी कृपा हुई है हनुमान जी की, राम जी की मुझ पर। और पिछले हफ्ते 10 दिन पहले रात को 9:45 बजे मैं अपने घर पे आराम से लेटा हुआ था। मेरा भाई अचानक से बोला, चल तुझे वृंदावन घुमा के लाता हूँ। 15 मिनट में मैं वृंदावन चला गया और वहाँ मुझे श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के भी दर्शन हुए। और ऐसा भी कहते हैं कि वे संतों के जब दर्शन होते हैं तो भाई बेड़ा पार हो जाता है। और अब देखो, आज तक कभी मैंने सत्संग नहीं सुना। मैं पिछले 1 हफ्ते से लगातार आ रहा हूँ, 3:45 के राउंड यहाँ पे बैठ जाता हूँ और आपका पूरा 3-4 घंटे का सत्संग सुनता हूँ। और यही सब चीज़ें जो यहाँ पे होती है अपनी मम्मी को जाके बताता हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है मेरे मन को। पॉइंट नोट करें। ये उन बच्चों के लिए है जो कहते हैं कि आज के ज़माने में हम ऐसे कैसे जीवित रह सकते हैं। तुम्हारा ये जो अभी कथन है, ये युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है और इसे तुम कभी अभिमान करना मत। तुम कभी इसका अभिमान करना मत, नहीं तो तुम ही गिरोगे। ये हनुमान जी की विशेष कृपा तुम्हारे ऊपर है हनुमान चालीसा के माध्यम से, कि तुम्हें अपने आप ये चीज समझ में आ गई कि नहीं, स्त्री भोग का विषय नहीं है, स्त्री सम्मान का विषय है, उसका सम्मान करना चाहिए। हनुमान जी महाराज ने सबको मां बहन ही समझा। और हनुमान चालीसा, हनुमान जी का पाठ करने वाले लोगों में ये गुण आता है। इसीलिए जब तक शादी नहीं हो जाए, प्रत्येक हिंदू बच्चे को कम से कम सुबह शाम 1-1 हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज 2 काम करेंगे। क्या करेंगे? एक तो हनुमान जी तुम्हें मन पे तुम्हारे कंट्रोल करवाएंगे, जैसे इस बच्चे के पे करवाया। दूसरा, संकट आने पर तुम्हारी रक्षा भी करेंगे। 2 काम करेंगे हनुमान जी। चरित्र का भी निर्माण करेंगे और जीवन की सुरक्षा भी करेंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप ये जो कर रहे हो इसे करो। देखो, तुमने कहा मैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, भाई अच्छा भय तो कुछ है ही नहीं, वो तो खत्म हो जाता है 1 सेकंड में। हनुमान जी के चाहने वालों को कोई भय नहीं। लेकिन सबसे खतरनाक जो चोर हैं, बलवान हैं, वो हैं 5: काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या। ये 5, और इनका 5ों का पूर्ण विनाश नहीं होना, पूर्ण विनाश नहीं होना है। अब तुमने कहा काम का विनाश करना है पूर्णतः, मान लो कर दिया और तुम्हारी पत्नी आ गई, आगे वंश कैसे बढ़ेगा? तुम तो काम का नाश कर चुके। तो क्या करें? काम भी हो लेकिन धर्मयुक्त। भगवान श्री राम ने भी काम को स्वीकार किया, कृष्ण ने भी काम को स्वीकार किया, लेकिन धर्मयुक्त। हमारे माँ बाप ने यूज किया, तब तो हम आए। तो काम सिर्फ और सिर्फ धर्मयुक्त हो, लोभ धर्मयुक्त हो, क्रोध धर्मयुक्त हो। अगर द्रौपदी की साड़ी जब उतारी जा रही थी, पितामह भीष्म क्रोध करते उस समय, तो क्या महाभारत का युद्ध होता? जवाब दो। लेकिन वो क्रोध नहीं किए, वो मौन रह गए। और उस समय उनका मौन रहना इतना बड़े विनाश की जड़ बन गई। सेम कंडीशन आज की।
हमारे कश्मीर में 27-28 लोगों को मार दिया गया, और हिंदू क्रोध न करे तो और कितने मारे जाएंगे, और अगर हिंदू क्रोध करे तो आगे मरने से बच जाएंगे। समझ में आ गई? तो क्रोध का भी प्रयोग देश और धर्म की रक्षा के लिए अगर हो तो वो क्रोध भी जरूरी है। कहने का मतलब है, जिन्हें आप जड़मूलन मिटाना चाहते हैं, जड़मूलन तो कभी मिटेंगे नहीं, उनकी डायरेक्शन धर्म युक्त कर दो। जब तक पत्नी नहीं आएगी तब तक ब्रह्मचारी रहूंगा हनुमान जी की तरह, अकारण क्रोध नहीं करूंगा, जितना मिलेगा उसमें लाभ में ही संतोष करूंगा। मतलब मैं लोभी नहीं बनूंगा, हाय हाय मैं तो मर जाऊं, नहीं, जितना ठाकुर जी देंगे उतने में मैं लोभी बनना है नाम का। किसका? नाम जाप करना है, नाम जाप करना है, नाम जाप करना, इसके भयंकर लोभी बन जाओ तो नाम के लोभी बन जाओगे तो चकाचक आनंद आ जाएगा, तो वो बन जाओ। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चारों पांचों चीजें होनी चाहिए, ईर्ष्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या को खत्म कर दो। चारों चीजें हो लेकिन वो उनका सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो। ऐसे में प्रिया कांजू से आपके लिए प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। महाराज जी राधे राधे। हमारे गांव में एक भागवत आचार्य जी कथा करने के लिए आए, तो उन्होंने ये कहा कि जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु पर गायत्री मंत्र का जाप जो ब्राह्मणों से कराते हैं वो नहीं कराना चाहिए, क्या ये सही है या गलत है? मृत्यु होने पर जो ब्राह्मणों से गायत्री मंत्र का पाठ कराते हैं, मृत्यु हो गई किसी की तब? हाँ। तो पहली बात तो जब तक 12-13 दिन नहीं हो जाएंगे तब तक कुछ होगा ही नहीं, कोई पूजा पाठ ही नहीं होगा, तो गायत्री कहाँ से हो जाएगी? और आजकल तो आप देखते होंगे कि गायत्री मंत्र को डोरबेल में लगा रखा है, मोबाइल में लगा रखा है। हाँ। तो ये अनविज्ञता है, हम जानते नहीं। गायत्री मंत्र का जाप नहीं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप उस समय करवाना चाहिए जब किसी का स्वास्थ्य खराब हो। तो शंकर भगवान उस महामृत्युंजय मंत्र के जाप से उस व्यक्ति के कष्ट को मिटा सकते हैं, लेकिन कोई मर गया और उस समय गायत्री जाप करवाएं, ये उचित नहीं है। उस समय सिर्फ भगवान का नाम जाप कराना चाहिए, नाम जाप ज्यादा महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण का तो पाठ करा सकते हैं। गरुड़ पुराण तो बनाई उस चीज के लिए है। हाँ। गरुड़ पुराण तो हम कहते हैं, गरुड़ पुराण। अच्छा, एक और गलतफहमी है कि गरुड़ पुराण कोई मर जाए तभी सुनो, ऐसा नहीं है। गरुड़ पुराण कभी भी सुनो, जब गरुड़ पुराण सुनोगे तो गरुड़ पुराण का ज्ञान तुम्हें बड़े बड़े बुरे काम करने से रोक लेगा, इसलिए गरुड़ पुराण सुनना चाहिए। गरुड़ पुराण का पाठ उस समय होता भी है। ठीक है, धन्यवाद।